हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का अप्लाइड मैकेनिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि मोमेंट क्या होता है। ठीक है, मोमेंट देखेंगे, फोर्स का मोमेंट क्या होता है और उसकी यूनिट देखेंगे, इसके क्लासिफिकेशन करेंगे और क्या करेंगे, इसका जो जो मैग्नीट्यूड है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो मोमेंट आखिरकार, ठीक है, मोमेंट यानी कि हिंदी में आघूर्ण। तो इसको समझने से पहले कुछ थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जाते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में या फिर कहीं पे भी लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। तो लीनियर मोशन जो रेखीय गति और ये रोटेशनल घूर्णन गति। घूर्णन घूर्णन गति। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा जरूर होगा, राइट। तो अगर मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई ये फ्लोर है, ठीक है, ये कोई फ्लोर है और यहां पर कोई एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स क्या करेगा, इस पार्टिकल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन देगा और जो मोशन होगा वो केवल एक लाइन के अलोंग होगा, राइट। तो ये इस लाइन के अलोंग होगा। तो इस तरह के मोशन को लोग लीनियर मोशन बोलते हैं या रेखीय गति बोलते हैं। अगर अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई डिस्क है और डिस्क का जो सेंटर है उसको हमने क्या कर दिया है, हिंज कर दिया है, फिक्स कर दिया, और यहां पे हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये जो बॉडी है यहां पे ये फिक्स है सेंटर पे, तो आगे या पीछे या ऊपर या नीचे तो मूव नहीं कर सकती। तो इसके पास एक ही ऑप्शन होगा कि क्या करे कि इस पॉइंट के अबाउट, ये मान लेते पॉइंट ओ है, इस पॉइंट के अबाउट ये क्या कर सकता है, केवल रोटेशन ही कर सकता है। ठीक है, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोटेशन मोशन का एग्जांपल होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेम फोर्स है, मतलब यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है और यहाँ पे भी सेम फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों का इफेक्ट अलग अलग है। यहाँ पर ये फोर्स इसको ट्रांसलेशन मोशन प्रोवाइड कर रहा है, रैखिक गति प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे फोर्स इसको क्या कर रहा है, घूर्णन गति या फिर रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो अब क्या, अब मोमेंट होता क्या है, किसी फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट ही क्या होता है, मोमेंट कहलाता है। अगर कोई फोर्स किसी बॉडी को रोटेट करने का प्रयत्न या फिर करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोमेंट बोलते हैं उस फोर्स का, राइट। तो ये हो गया हमारा मोमेंट, हो गया फोर्स का। अब मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग क्वांटिटेटिव, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको हम लोग समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए मान लीजिए ये कोई हमारा फोर्स है और ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, और मान लेते हैं कि किसी पॉइंट
P पे लगा हुआ है और हमें क्या करना है, इस पॉइंट Q के अबाउट मोमेंट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस फोर्स पे हम लोग क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे या फिर परपेंडिकुलर डालेंगे। किस पे, इसके लाइन ऑफ एक्शन पे, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे, ठीक है। तो इसके लाइन ऑफ एक्शन पे हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। और ये जो परपेंडिकुलर जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म या फिर लीवर आर्म बोलते हैं इसको। तो फिक्स पॉइंट से और फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर आर्म बोलते हैं। तो मोमेंट को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस से करेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस से करेंगे, राइट। तो ये हमारा मोमेंट हो गया। अब मोमेंट की यूनिट क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है, तो मोमेंट होता क्या, m होता है और इसको F इंटू डी लिखते हैं। तो फोर्स को हम लोग न्यूटन में लिखते हैं और डिस्टेंस को मीटर में। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूटन मीटर, या फिर अगर फोर्स आपका किलो न्यूटन में है तो किलो न्यूटन मीटर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई। तो अगेन मोमेंट ऑफ फोर्स को क्वांटिटेटिव वे में कैसे डिफाइन करते हैं, या फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। और जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, जिस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट हम लोग मूवमेंट लेते हैं और जो हमारा फोर्स होता है उसके लाइन ऑफ एक्शन के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होता है। ये हमारा फोर्स हो, मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। अब साइन कन्वेंशन देखते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन हम लोग क्या, मतलब जब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम लोग इसकी जरूरत पड़ेगी। तो एक होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई फिक्स पॉइंट है और इस पे क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा है, राइट। तो ये फोर्स क्या करेगा, जो इसका जो टर्निंग जो मोमेंट यहाँ पे लगेगा वो क्या करेगा, इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि ये जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या मतलब कहने का मतलब है घड़ी के दिशा में, घड़ी की जो सुई की चलने की दिशा है उस दिशा में लग रहा है। तो ऐसे मोमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट लेते हैं। और इसका जो साइन होता है वो नेगेटिव लेते हैं, इसका जो साइन होता है वो नेगेटिव लेते हैं। आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर से, लेकिन ये साइन कन्वेंशन है जो यूजली लोग जो लोग फॉलो करते हैं, नेगेटिव लेते हैं। उसी तरह ही अगर हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की, तो एंटी क्लॉकवाइज कहने का क्या मतलब, जैसे अब ये फिक्स पॉइंट O है और यहाँ से फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और इसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव लेंगे हम लोग। कैसा लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे हम लोग, राइट। तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हिंदी में देखेंगे तो इसको दक्षिणा
वर्त बोलते हैं, और इसको वामा वर्त बोलते हैं। आप लोग जिसमें कंफर्टेबल है उसको उस टर्म को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया साइन कन्वेंशन हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट्स, राइट। तो हम लोग उसका क्या करते हैं, वर्गीकरण देखते हैं। वर्गीकरण और आघूर्ण का। वर्गीकरण है तो टर्निंग मोमेंट को देखते हैं। टर्निंग मोमेंट, घुमाव, घूर्ण। ये होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये आपके घर के दरवाजे जो होते हैं, तो जो घर के दरवाजे पे जो कब्जे लगे होते हैं, इसको सपोर्ट देने के लिए तो अगर आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने हमेशा फील भी किया होगा कि यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं और ये डिस्टेंस डी होती है। तो दरवाजा जो होता है वो क्या करता है, इस एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है, राइट। अगर यहाँ पे कोई स्टॉपेज ना हो तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा। ये इस तरह से क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इस मोमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्निंग मोमेंट बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा टर्निंग मोमेंट। अब दूसरा है आपका बेंडिंग मोमेंट, नमन घूर्ण। बेंडिंग मोमेंट मतलब नमन घूर्ण। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या करेगा, किसी भी बॉडी को बेंड कर, बॉडी क्या एक मान लीजिए जैसे आप लोगों ने, ये कोई रॉड है, इस रॉड पे क्या कर रहा है, एक फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको झुकाने की कोशिश करेगा इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, नमन घूर्ण या फिर बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट का। ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है, तो ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी कोई शाफ्ट है, तो ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं इस फिक्स वॉल के रिस्पेक्ट में, राइट। तो होगा क्या, इसके जो सर्कमफ्रेंस, जिसके परिधि पे जो पॉइंट्स होंगे वो क्या करेंगे, सेंटर के अबाउट मूव करने की कोशिश करेंगे। इधर से देख लेते हैं, तो इसके जो पॉइंट्स होंगे
सेंटर के अबाउट क्या कोशिश करेंगे, मूव करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग मोमेंट हो जाएगा, मरोड़। राइट। तो ये आपका एग्जाम्पल जो इसका मिलेगा वो जो फोर व्हीलर जो चार पहिया वाहन होते हैं उनकी जो शाफ्ट होती हैं वहां पर आपको क्या मिलेगा, ट्विस्टिंग मोमेंट देखने को मिलेगा, राइट। तो ये हमारा हो गया वर्गीकरण, राइट। तो हमने इसको देखा, टर्निंग मोमेंट देखा, बेंडिंग मोमेंट देखा और ट्विस्टिंग मोमेंट देखा। तो ये हमारे क्या हो गए, क्लासिफिकेशन हो गए। तो एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मोमेंट यानी आघूर्ण को डिफाइन किया। किसी फोर्स का जो टेंडेंसी होती है रोटेशन की, घुमाने की, वो हमारा क्या कहलाता है, मोमेंट कहलाता है। और मोमेंट को हमने क्वांटिफाई किया, कहने क्या मतलब है, मोमेंट के मैग्नीट्यूड को निकाला। जो मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, जो इसको डिफाइन किया हमने, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और मोमेंट आर्म। ये गुणनफल होता है किसका, प्रोडक्ट फोर्स और मोमेंट आर्म का। मोमेंट आर्म क्या होता है, मोमेंट आर्म बेसिकली जिस फिक्स पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट ले रहे हैं और फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे अगर हम लोग जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो इसके बीच की जो लेंथ होती है वो जो क्या होता है, मोमेंट आर्म कहलाता है। उसके बाद हमने देखा इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट हमने देखा न्यूटन मीटर या फिर किलो न्यूटन मीटर होती है, राइट। उसके बाद हमने साइन कन्वेंशन देखा। हमने ये देखा कि अगर कोई मोमेंट किसी पॉइंट के अबाउट उसको घड़ी के दिशा में या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है तो उसका जो उसका साइन होगा हम लोग नेगेटिव लेंगे। और अगर वो उसको घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे। ये हमने देखा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इसका यूज करेंगे। तो आप चाहें तो अपोजिट ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके आंसर में। बस ये साइन कन्वेंशन है जो यूनिवर्सली या फिर मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद देखा हम लोगों ने टर्निंग मोमेंट देखा, बेंडिंग मोमेंट देखा और ट्विस्टिंग मोमेंट देखा। टर्निंग मोमेंट देखा हम लोग, इसका एग्जांपल देखा, जो दरवाजे होते हैं हम लोगों के, वहाँ पे जो हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे हमें टर्निंग मोमेंट मिलता है। बेंडिंग मोमेंट का मिलता है, जिससे मान लीजिए कोई स्टील या फिर लोहे की छड़ है और दीवार में उसको हमने लगाया हुआ है, तो वहाँ पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, झुकेगा या फिर बेंड होगा, तो वहाँ पे कैसा जनरेट होगा, वो बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। ट्विस्टिंग का मोमेंट का मतलब क्या है, अगर किसी रॉड को क्या करे, उसको मरोड़ दे या फिर, ठीक है, तो ये टेक्निकल नहीं है, बस ये जनरल लैंग्वेज है कि अगर किसी रॉड को क्या कर दें हम लोग, किसी रॉड को क्या करें हम लोग, उसको मोड़ दें। मोड़ने का मतलब क्या है कि जो उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट लगा दें, ट्विस्ट कर लेंगे, मतलब उसको हम लोग, टेक्निकल नहीं है, एक कॉमन लैंग्वेज है ये, कि क्या करते हैं, ट्विस्टिंग मोमेंट लगा दें, ठीक है, घुमाने की कोशिश करें फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग मोमेंट हो जाएगा, राइट। बाकी इसके टेक्निकल टर्म मैं आगे डिस्कस करूंगा कि बेंडिंग मोमेंट में जो हमारा लोड होता है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है कि अलॉन्ग होता है, कहने क्या मतलब है, जैसे समझ लीजिए यहीं पे। तो यहाँ पर अगर हम शाफ्ट की एक्सिस देख, मतलब ये हमारे रॉड की एक्सिस है, तो उस रॉड के एक्सिस के
के परपेंडिकुलर में लोड लग रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा फोर्स होगा, ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या होगा, जो मोमेंट की, राइट, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, जो फोर्स लग रहा होगा वो एक कपल फॉर्म कर रहा होगा। आगे हम लोग देखेंगे कपल क्या होता है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो ये इस एक्सिस के अलोंग लगेगा ये कपल, ठीक है। और यहाँ पे जो कपल होगा एक्सिस के, यहाँ पे जो होगा कपल, यहाँ पे जो मोमेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा एक्सिस के, और यहाँ पे जो, यहाँ पर जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, अलोंग द एक्सिस होगा, राइट। तो ये टेक्निकल टर्म में हो गया। मैं सोच रहा था कि इसको आपको आगे बताऊं, लेकिन आप लोग ही समझ लीजिए, राइट। तो ये होता है, ये डिफरेंस होता है इसमें। ऐसा नहीं है कि मैं टेक्निकल चीज़ों को इसका स्किप कर रहा हूँ, बस ये रहता है कि आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो ये हमारा हो गया, आपका मोमेंट हो गया। और अगला जब मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा वेरिंग-नॉन थ्योरम क्या होता है मोमेंट्स का, फिर जनरल मोमेंट थ्योरम बताऊंगा, और कुछ न्यूमेरिकल लेके इस पूरे चैप्टर को हम लोग क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो मुझे एक वीडियो और लगेगा इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कपल शुरू करेंगे। कपल में भी 2 वीडियो लेक्चर लगेगा और बाकी ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।